सिया राम, सिया राम, सिया राम, सिया राम, सिया राम, सिया राम। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के बाल कांड का 18वां सर्ग। राजाओं तथा ऋषि श्रृंग का दशरथ के द्वारा विदा करना तथा दरबार में विश्वामित्र का आगमन। राजा दशरथ का यज्ञ समाप्त होने पर सभी देवता अपना अपना भाग लेकर जैसे आए थे वैसे लौट गए। राजा दशरथ पत्नी समेत पुरी में चले गए। राजा द्वारा अत्यंत सम्मानित होकर मुनिवर वशिष्ठ तथा ऋषि श्रृंग मुनि भी शांता के साथ अपने अपने स्थानों पर चले गए। उन सारे अतिथियों को विदा करने के बाद राजा दशरथ पुत्रोत्पत्ति की प्रतीक्षा करते हुए वहाँ बड़े सुख से रहने लगे। यज्ञ समाप्ति के पश्चात जब 6 ऋतुएं बीत गईं, तब 12वें मास चैत्र के शुक्ल पक्ष की 9वीं तिथि को पुनर्वसु नक्षत्र एवं कर्क लगन में कौशल्या देवी ने दिव्य लक्षणों से युक्त जगदीश्वर श्री राम को जन्म दिया। ये विष्णु स्वरूप खीर के आधे भाग से प्रकट हुए थे। तदनंतर कैकई से सत्य पराक्रमी भरत का जन्म हुआ। ये समस्त सद्गुणों से संपन्न थे। इसके बाद रानी सुमित्रा ने लक्ष्मण और शत्रुघ्न इन 2 पुत्रों को जन्म दिया। भरत सदा प्रसन्न रहते थे। उनका जन्म पुण्य नक्षत्र तथा मीन लग्न में हुआ था। सुमित्रा के दोनों पुत्र आश्लेषा नक्षत्र एवं कर्क लग्न में पैदा हुए थे। इनके जन्म के समय गंधर्वों ने मधुर गीत गाए एवं अप्सराओं ने नृत्य किया। अयोध्या में भी उत्सवों की धूम मची थी। गलियों में नट एवं नर्तक अपनी कलाएं दिखा रहे थे। राजा दशरथ ने सूत मागध और बंदीजनों को विशेष पुरस्कार दिए और दीन दुखियों के लिए रत्न लुटाए तथा ब्राह्मणों को गोदान दिए गए। 11 दिन बीतने पर महर्षि वशिष्ठ ने सबका नामकरण संस्कार किया। उन्होंने ज्येष्ठ पुत्र का नाम राम, कैकई कुमार का भरत तथा सुमित्रा के एक पुत्र का नाम शत्रुघ्न तथा दूसरे का नाम लक्ष्मण निश्चित किया। इसके बाद समय समय पर उन्होंने सबका जात कर्म आदि संस्कार भी करवाया। उन सब में श्री रामचंद्र ज्येष्ठ होने के साथ ही कुल की कीर्ति ध्वजा को फहराने वाली पताका के समान थे। वैसे तो राजा के सभी पुत्र वेदों के विद्वान और शूरवीर थे, किंतु श्री रामचंद्र जी उसमें सबसे अधिक पराक्रमी थे। छोटे भाई लक्ष्मण बाल्यावस्था से ही श्री रामचंद्र जी के प्रति अनुराग रखने वाले थे और सदा उनकी सेवा में जुटे रहने वाले थे। श्री रामचंद्र जी को भी उनके बिना नींद न आती थी। यदि उन्हें उत्तम भोजन दिया जाता तो वे बिना लक्ष्मण को खिलाए नहीं खाते थे। इसी प्रकार लक्ष्मण के छोटे भाई शत्रुघ्न भरत जी को प्राणों से अधिक प्रिय थे। जैसे 4 दिक्पालों से ब्रह्मा जी को प्रसन्नता होती है, वैसे अपने 4 पुत्रों से राजा दशरथ को बड़ी प्रसन्नता होती थी। ये चारों राजकुमार वेदों के स्वाध्याय एवं पिता की सेवा में दत्त चित्त रहते थे। अचानक एक दिन जब राजा दशरथ बंधु बांधवों तथा पुरोहितों के साथ बैठकर पुत्रों के विवाह के विषय में विचार कर रहे थे कि उनके यहाँ महामुनि विश्वामित्र आ पहुँचे। उन्होंने द्वारपालों से कहा कि जाकर महाराज से कहो कि उनसे मिलने कुशिक वंशी गाधी पुत्र विश्वामित्र आए हैं। राजा दशरथ ने यह सुनकर बड़ी सावधानी से पुरोहितों के साथ उनकी अगवानी की और उन्हें अर्घ्य निवेदन किया। विश्वामित्र ने राजा का वह अर्घ्य स्वीकार करते हुए उनसे कुशल मंगल पूछा। इसके बाद उन्होंने वशिष्ठ जी तथा अन्य ऋषियों का यथावत कुशल समाचार भी पूछा। फिर वे सब प्रसन्न होकर तथा योग्य आसनों पर बैठ गए। तब राजा दशरथ ने पुलकित होकर विश्वामित्र जी से पूछा, महामुने,
आपकी कौन सी उत्तम कामना है जिसे मैं हर्ष के साथ पूर्ण करूं? जो आपने यहाँ पधारने का कष्ट किया उससे मेरा जीवन सफल हो गया। प्रभु, आप जो भी आज्ञा देंगे मैं उसकी पूर्ति करूँगा। कार्य सिद्ध होगा या नहीं, ऐसे संशय को आप अपने मन में स्थान न दीजिए। राजा दशरथ के कहे हुए इस विनय युक्त वाणी को सुनकर महर्षि विश्वामित्र बड़े प्रसन्न हुए और यहीं पर यह अध्याय समाप्त होता है। जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम।